और चलिए बात करते हैं भाजपा सरकार को शिवपाल यादव के लंका दहन वाले अल्टीमेटम की। सपा विधायकों और नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई पर शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि जिस तरह से फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं, जनता को परेशान किया जा रहा है, इन सबके खिलाफ समाजवादी लोग इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे, भाजपा सरकार की लंका जलाने का काम करेंगे। और पलटवार के लिए देखिए, भाजपा के दिग्गज पहले से तैयार बैठे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि लंका की चर्चा करने वाले आसुरी शक्तियों वाले लोग हैं, जिन्हें जनता सबक सिखाएगी। हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग, और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। सपा के नेताओं पर पुलिस के एक्शन, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की और भस्तीकरण की कार्रवाई पर शिवपाल यादव ने भगवा ब्रिगेड के खिलाफ आर पार के संघर्ष का शंखनाद कर दिया है। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जलेगी, ये समझिए। आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मतलब साफ है, पार्टी नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सपा अब संघर्ष की तैयारी में है, जिसका संकेत अखिलेश यादव बीते दिनों जेल में बंद सपा नेताओं से मुलाकात के बाद दे चुके हैं। अब बलिया की धरती से शिवपाल यादव का बयान आया है, वो समाजवादी पार्टी के बदले हुए तेवर का संदेश लाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद पाले समाजवादी पार्टी की रणनीति आने वाले दिनों में क्या होने वाली है, शिवपाल यादव के इस बयान से समझिए। और ये भी समझिए कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की भावी राजनीति में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी। शिवपाल यादव ने अपने इस बयान में बहुत कुछ साफ कर दिया है। देखिए, अब देखिए, सड़कों से लेकर के शेर भरो आंदोलन से लेकर के धरना से लेकर के प्रदर्शन से लेकर के सब चलेगा। शिवपाल यादव के इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं। पहला, मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद से सपा कार्यकर्ता उत्साहित है। सपा कार्यकर्ताओं के इस उत्साह का इस्तेमाल पार्टी के हित में करना चाहती है। जमीनी स्तर पर पार्टी की पैठ मजबूत करना चाहती है। दूसरा, पार्टी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर सपा संदेश देना चाहती है कि भाजपा की सरकार सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। और तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में सपा की बेहतर भूमिका के लिए जरूरी है कि यूपी में समाजवाद के झंडा बरता सक्रिय भूमिका दिखाई दे। सपा के इस त्रिस्तरीय एजेंडे को अखिलेश यादव के ट्वीट से समझिए। एक दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के खम्मम में अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ट्वीट के जरिए वही संदेश दोबारा दिया है। अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट में लिखा, भाजपा सरकार सोचती है कि हर समस्या का समाधान होर्डिंग और बोर्ड लगाने से हो जाता है, इसलिए जनता भाजपा से त्रस्त है। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि अब तो बंदर भी बंदर बनने के लिए तैयार नहीं है। अब भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का डिजिटल बोर्ड लगवा लेना चाहिए। साफ है, जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव पहले से कहीं ज्यादा चुभने वाले हमले कर रहे हैं, जिसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश का अहंकार करार दे रहे हैं। अब लंका का दहन करा के कोई निकला हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन लंका दहन तो निश्चित रूप में जो अत्याचारी होते हैं, जो अपराधियों को प्रश्रय देने वाले लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले होते हैं, तो उनको दंड, उनका लंका जरूर होती है। और ढा रहे हैं योगी जी, बुलडोजर किस पे चल रहा, माफियाओं पे चल रहा है, बुलडोजर किस पे चल रहा, अपराधियों पे चल रहा है। भाजपा के इस विश्वास के पीछे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के आंकड़े हैं।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा 5 सीट से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है और शिवपाल यादव की सपा में वापसी से जो नए समीकरण बने हैं वो 2024 के महासमर में निर्णायक साबित हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।